दोस्तों इतिहास अक्सर हमें बताती है कौन जीता और कौन हारा, लेकिन दोस्तों हिस्ट्री का एक ऐसा दौर भी था जहां असली जीत इल्म की होती थी। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस्लामिक गोल्डन एज की, एक ऐसे जमाने की जहां मुस्लिम दुनिया साइंस, मेडिसिन, एजुकेशन और इंसानियत में दुनिया की रहनुमा थी और दुनिया को लीड भी कर रही थी। ये दौर 8 से 13 सेंचुरी के बीच का था, जब अब्बासी खिलाफत अपने उरूज पर थी। दोस्तों उस दौर का मरकज बगदाद था, सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़ा नॉलेज हब भी था। यहीं बैतुल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम कायम हुई, जहां इल्म को सिर्फ महफूज ही नहीं किया गया बल्कि उस पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट भी किए गए। दोस्तों इल्म यहाँ एक प्रिविलेज नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। दोस्तों इस्लामी गोल्डन एज की बुनियाद थी नॉलेज विदाउट बाउंड्रीज। ग्रीक फिलोसफर जैसे एरिस्टोटली, इंडियन मैथमेटिशियंस और पर्शियन स्कॉलर्स, सबके काम को अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया। वहाँ की लाइब्रेरीज पब्लिक थी, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिलती थी और स्कॉलर्स को स्टेट सपोर्ट भी दिया जाता था। दोस्तों इल्म को सीखना और सिखाना दोनों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। उस दौर का एक चमकता हुआ नाम था जिसे दुनिया वाले मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम से जानते थे। उन्होंने दुनिया को अलजेब्रा दिया। उनकी किताब अल जब्र अल मुकाबला आज की मॉडर्न मैथमेटिक्स की बुनियाद बनी। एल्गोरिदम शब्द असल में अल ख्वारिज़मी के नाम से ही निकला। दोस्तों आज जो कैलकुलेटर्स, मोबाइल एप्स, कंप्यूटर सिस्टम्स काम करते हैं, उन सबके पीछे अल ख्वारिज़मी की सोच छिपी हुई है। उन्होंने मैथमेटिक्स को थ्योरी से निकालकर रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया। उसी गोल्डन एज ने दुनिया को इब्न सीना दिया, जिसे वेस्ट में एविकेना के नाम से जाना जाता है। सिर्फ 18 साल की उम्र में वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर बन चुके थे। उनकी मशहूर किताब अल कानून फी अल तिब यानी कैनन ऑफ मेडिसिन यूरोप और एशिया में 600 सालों तक मेडिकल स्टैंडर्ड रही। दोस्तों उन्होंने डिजीज का रीजन बताया, उनके सिम्टम्स और उनका साइंटिफिक ट्रीटमेंट भी बताया। हॉस्पिटल सिस्टम, क्लिनिकल टेस्टिंग, मेडिसिन के रूल्स, सब कुछ स्ट्रक्चर और एथिकल था। इब्न सीना के लिए मेडिसिन सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि इंसानी खिदमत भी थी। दोस्तों इस्लामिक स्कॉलर्स ने सिर्फ जमीन का नहीं आसमान का भी इल्म हासिल किया। दोस्तों स्टार्स के कई नाम आज भी अरबिक में है, जैसे अल्टेर और एल्डीब्रेन। एस्ट्रोलैब जैसे टूल्स नेविगेशन, टाइम और डायरेक्शन के लिए यूज होते थे। ये सब गेस वर्क नहीं, प्योर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। उस दौर की खूबसूरती सिर्फ इल्म तक सीमित नहीं थी। डिफरेंट रिलीजन्स और कल्चर्स एक ही सोसाइटी के हिस्सा थे। टॉलरेंस, जस्टिस और रिस्पेक्ट इस्लामिक सिविलाइजेशन की पहचान थी। दोस्तों वक्त के साथ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आए और 1258 में मंगोल हमले ने बगदाद को शदीद नुकसान पहुंचाया। सारी लाइब्रेरी जला दी गई। दोस्तों मंगोलों के हमले ने इल्म के शहर बोले जाने वाले बगदाद को पूरा तबाह व बर्बाद कर दिया।